समाजवादी पार्टी के गुंडे, जो बेचारा पीड़ित पक्ष रहता था उसको न्याय नहीं मिलता था, उनको भगा दिया जाता था। और थाना इनके सपा के लोग गुंडे चलाते थे, थानेदार नहीं चलाता था। वो क्या बात करेंगे कि योगी राज से उनके सरकार की कोई तुलना है क्या? कुछ नहीं। कहीं हिस्से में अखिलेश जी खड़े नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही दरोगा होता था तो पहले उसका जन्म भ्रष्टाचार से होता था। अब भ्रष्टाचार तो है नहीं, पैसा दिया नहीं है तो अपने वेतन में भी काम चला सकता है या सीमित संसाधन में अपने परिवार का भविष्य लीजिए। आज पहले भारत को जो मन करता था तो आग दिखा लेता था। आज भारत जो है को अमेरिका जैसे देश भी कुछ कर नहीं सकते। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, लेकिन कुछ काम नहीं मायावती जी की सरकार ने, अखिलेश जी की सरकार ने नहीं किया। योगी जी की सरकार ने 300 करोड़ से ज्यादा देकर के आपका चिड़ियाघर बनवाया। रामगढ़ का इतना सुंदर, कभी नौका विहार क्या था? कुछ पहले के गोरखपुर को ले लीजिए, आज का गोरखपुर ले लीजिए, कितना स्वच्छ गोरखपुर हो गया है, कितना हमारा सुंदर शहर हो गया है। चारों तरफ 4 लेन तमाम आपके फ्लाईओवर बन गए हैं। इतना बड़ा फ्लाईओवर इसी महीने में। की सरकार को 9 साल बीत चुके हैं और इस 9 सालों में देश में लगातार जो है विकास देखे जा रहे हैं। उसी विकास को जानने के लिए हम गोरखपुर के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह जी के वहां मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से जो है डबल इंजन की सरकार ने विकास की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, आप अगर देश स्तर से शुरू करते हैं तो जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देश की कमान संभाले हैं, पहले की स्थिति और मोदी जी के बाद की स्थिति आप देख लीजिए। हमारा देश कितना तेजी से विकसित हुआ। पहले अभाव की जिंदगी लोग जीते थे। शुरू करें, सबसे पहले आपको शौचालय से शुरू किया गया कि हम गंभीर बीमारियों से लोगों को इजाज़त दिलाएंगे। प्रधानमंत्री आवास को ले लीजिए, जहां व्यापक पैमाने हमारे उत्तर प्रदेश में आवास बने हैं। आपके गोरखपुर में 53-54 हजार आवास गोरखपुर में बन चुके हैं। चाहे देश की सीमाओं को ले लीजिए, आज पहले भारत को जो मन करता था तो आग दिखा लेता था। आज भारत जो है को अमेरिका जैसे देश भी कुछ कर नहीं सकते। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए देख लीजिए, पाकिस्तान जैसा देश जो उंगली दिखाता था, आंख तरेरता था। और हमारे सैनिकों के लिए जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, आप देखिए, सैनिक वही जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। आज भारत की सीमाओं की रक्षा हमारे सैनिक कर रहे हैं। उनके लिए रक्षा क्षेत्र में इतना ज्यादा पैसा दिया है, बजट दिया गया है। आप देख लीजिए जितनी पारदर्शिता है नौकरी में। पहले तो लोग, परिवार के लोग खेत बेच देते थे, जेवर बेच देते थे, तब भी नौकरी नहीं मिलती थी, दलालों के हाथ में पैसा रह जाता था। आप चाहे केंद्र सरकार की नौकरियों में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार की नौकरियों में ले लीजिए। अभी हाल का उदाहरण है कि बात 60,244 नियुक्तियां आपके उत्तर प्रदेश पुलिस को हो रही है जी। हर कोई जानता है कि योगी जी के राज में 1 रुपया नहीं लिया गया। और परिवार गार्जियनों की बात करें, माँ बाप को खेत और जेवर नहीं बेचना पड़ा। नहीं तो जब खेत जेवर बेच करके जो लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही दरोगा होता था तो पहले उसका जन्म ही भ्रष्टाचार से होता था जी। अब भ्रष्टाचार तो है नहीं, पैसा दिया नहीं है तो अपने वेतन में भी काम चला सकता है या सीमित संसाधन में अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। स्वच्छता के क्षेत्र में देख लीजिए, जहां गंदगी का अंबार हुआ करता था, आप गोरखपुर को ले लीजिए, जहां इंसेफ्लाइटिस का कहर बरपा करता था, क्या वही गोरखपुर है? पहले के गोरखपुर को ले लीजिए, आज का गोरखपुर ले लीजिए, कितना स्वच्छ गोरखपुर हो गया है, कितना हमारा सुंदर शहर हो गया है। चारों तरफ 4 लेन तमाम आपके फ्लाईओवर बन गए हैं। इतना बड़ा फ्लाईओवर इसी महीने में या अगले महीने पूज्य महाराज लोकार्पण करेंगे। करीब 500 करोड़ का आपका पैडलेगंज के आगे से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर तक। और हावड़बंधा भी हमारा 4 लेन का काम चल रहा है, उस पर भी फ्लाईओवर जो है सूरजकुंड के पास बन रहा है, 550 करोड़ का। देवरिया बाईपास करीब 500 करोड़ का हो रहा है। रामगढ़ ताल को ले लीजिए, चारों तरफ से रिंग रोड से आच्छादित हो गया है। चिड़ियाघर आपके गोरखपुर में 2012 से 40 करोड़ उसमें शुरू हुआ, लेकिन कुछ काम नहीं मायावती जी की सरकार ने, अखिलेश जी की सरकार ने नहीं किया। योगी जी की सरकार ने 300 करोड़ से ज्यादा देकर के आपका चिड़ियाघर बनवाया। रामगढ़ का इतना सुंदर, कभी नौका विहार क्या था? कुछ नहीं था, गंदगी का अंबार था। भैंसा शहर से जो डेयरी वाले ले आकर के भैंस वहां हिराते थे। उस क्षेत्र में सर क्राइम ज्यादा होते थे। क्राइम तो होता ही था, क्राइम का हमेशा जो है लाश फेंक दी जाती थी, अज्ञात लावारिस लाशें बरामद होती थी। आज वही रामगढ़ ताल देख लीजिए,
कितना सुंदर हो गया, नौका विहार 2 भी बन गया, जहां लाखों लोग, कोई छोटा मोटा भी त्योहार आता है तो लाखों लोग आते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जितनी दुकानें लगाते हैं उनको जो रोजगार मिलता है, और पर्यटक हमारे बाहर से, पूरे पूर्वांचल से आते हैं, बिहार से आते हैं, नेपाल से आते हैं, तो ये बड़ी सौगात हमको मिली। गोरखपुर को एम्स मिला, तो जहां इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी थी, बीआरडी अकेले बड़ी स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी हमारी संस्था थी, काम करती थी, आपको एम्स मिल गया, उससे बिहार और नेपाल के लोग आकर के वहां इलाज कराते हैं। और इंसेफ्लाइटिस का जड़ से नेस्तनाबूद योगी जी की सरकार ने किया है। हमारे फर्टिलाइजर 27 साल से बंद पड़ा था, सरकारें तमाम आई गई, किसी ने नहीं किया, लेकिन उस पर ध्यान दिया नहीं ध्यान दिया। आज आपका फर्टिलाइजर चल रहा है, करीब 8,500 करोड़ का फर्टिलाइजर बना है। आप सैनिक स्कूल तो उत्तर प्रदेश में 2 था, लेकिन हर मंडल मुख्यालय पर हमारे योगी जी आपको सैनिक स्कूल दे रहे हैं। गोरखपुर का सैनिक स्कूल बन गया, चल रहा है। ये सब सड़क देखिए, गोरखपुर से कहीं भी जाना हो, आपको एयरपोर्ट से अगर गोरखनाथ मंदिर हो के सोनौली जाना हो, आपका 4 लेन तैयार है। विरासत गलियारा आपका अभी तुरंत का मामला है। अब देखिए, जिस दिन विरासत गलियारा कंप्लीट हो जाएगा, वहां लोग जाकर के वहां से सामान खरीदेंगे। गोरखपुर नहीं, पूर्वांचल का सबसे बड़ा इलाका, व्यवसायिक केंद्र जो है विरासत गलियारा है, वहां सब कुछ मिलता है। वहीं से पूरे आपके बिहार, नेपाल और पूरे पूर्वांचल में सारे सामान, सोना चांदी, हीरे मोती, कपड़ा, तेल मसाला, खाद्यान्न का सामान सब वहीं से जाता है। आज जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पर लोग जाएंगे, वहां से गाड़ी जब जाएगी तो निश्चित सामान वहां खरीद करके लोग, और सस्ता में जो है काफी तेजी से और बहुत तेजी से होगा। तो इस तरह से गोरखपुर का विकास हो रहा है। तमाम जो आपके गोरखपुर 2 यूनिवर्सिटी थी, आज 4 यूनिवर्सिटी हो गई हैं। तो ये क्या है, एनसीसी एकेडमी यहाँ बन रही, इंटरनेशनल स्टेडियम यहाँ 3 करोड़ 92 लाख रुपए बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास योगी जी महाराज करेंगे। सिटी बस से हर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक सिटी बसें हमारी चल रही हैं, जिससे पब्लिक को इतना आराम हो गया है कि 50-60 किलोमीटर दूर से सिटी बस गोरखपुर से जुड़ गई शहर से, तो पब्लिक को आराम हो गया है। तो ये सारा काम योगी जी की सरकार में हो रहा है, मोदी जी की सरकार में हो रहा है। किसानों के लिए देखिए, सरकार ने, मोदी जी ने किया कि आप बताइए, कोरोना काल से मुफ्त उनको आपका पैसा 6,000 रुपया मिल रहा है, किसान सम्मान निधि जी। फिर आप देखिए, ये बड़ी बात है, हर साल 6,000 रुपया देना, इतना बड़ा देश कम नहीं है। तो शौचालय मिल गया, किसान सम्मान निधि मिल गई। बिजली के क्षेत्र में देखिए आप, बिजली जो है कितनी बढ़िया आज के डेट में, उन्होंने 7-8 घंटे ज्यादा बिजली, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि योगी जी के राज में इतनी अधिक बिजली मिल रही। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं का जो सम्मान बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश में आप देखें, अभी उत्तर प्रदेश भर्ती में 12,000 कुछ से ज्यादा तो महिला हमारी हुई, हमारी बहनें हुई हैं। तो क्या है, ये क्या संदेश दे समाज में जाता है? पहले के समय में था कि घर के दहलीज से बाहर लोग बेटियों को निकलने नहीं देते थे। आज लॉ एंड ऑर्डर योगी जी की राज में हुआ है, तभी तो लोग महसूस करें अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित, घर से निकलती आती जाती। 12 बजे रात को अगर कहीं रेलवे स्टेशन छोड़ना हो, बस स्टेशन छोड़ना हो अपने परिवार को, तो छोड़ के घर चली आती है। तो इतना बढ़िया प्रदेश, इतना बिगड़ा प्रदेश को योगी जी ने सुधारा है। यही सब योगी जी और मोदी जी की उपलब्धियां हैं, जिससे जनता महसूस कर रही है। सर, इन 9 सालों में अगर देखा जाए तो जनता के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आप क्या देखते हैं? देखिए, सामाजिक स्तर सुधरा उनका। पहले झोपड़ी में लोग रहते थे, सबसे पहले उज्ज्वला गैस दे करके कम से कम गंभीर बीमारी से बचाने का कार्य किया है मोदी जी ने। कि नहीं तो पहले चूल्हा फूकते फूकते तमाम गंभीर बीमारियों से लोगों को दिक्कत होती थी, टीबी, दमा, खांसी के पेशेंट हो जाते थे। और शौचालय दे करके हम अपराध से भी बहुत कंट्रोल अपराध पर हुआ, कारण कि सुबह और शाम का हमारी माताएं बहनें इंतजार करती थी कि शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो फिर अब कभी नहीं कोई दिक्कत नहीं, उनके खान पान पर भी असर पड़ता था। तो अब बहुत सुधार हुआ, सामाजिक स्तर लोगों का सुधरा है, किसानों की आय 2 गुनी हो गई है। तो ये सब यही सब मेन सुधार है योगी जी और मोदी जी के। अच्छा सर, अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई पर अब तक का कौन सा ऐसा कदम है जिसमें उठाया हो सरकार ने, जिससे आम जनता को राहत मिली हो? कि जब हम खाद्यान्न का मूल्य बढ़ाते हैं, पिछली सरकार में गेहूं की कितनी कीमत थी, हम गेहूं की कीमत अगर दूना कर दी है तो निश्चिंत धीरे धीरे हर कुछ बढ़ता है। पहले गांव में देखिए, आप किसी के घर में साइकिल नहीं थी, आज कोई ऐसा घर नहीं जिसके वहां मोटरसाइकिल ना हो। इंदिरा आवास वाला व्यक्ति भी है तो उसके वहां आपको मोटरसाइकिल मिलेगी, टीवी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा। तो जब जीवन स्तर सुधरा है, आप बताइए पेट्रोल कहाँ महंगा है,
पेट्रोल जिस हिसाब से देखेंगे, जिस हिसाब से हमारा देश तरक्की किया है, समाज में का उत्थान हुआ है, तो महंगाई भी उस हिसाब से धीरे धीरे बढ़ती है। ये नहीं कि महंगाई वहीं रहे, आप सब कुछ ले लें। कहाँ किसको महंगाई नजर आती है? आप देखिए, इतनी 4 पहिया वाहनों से लोग चल रहे हैं। अकेले गोरखपुर में 1.5 महीने में 45-46 दिन में 9,999 गाड़ियों का पंजीकरण होता है। तो आप खुद महसूस करें, 30% गाड़ियां बाहर जाती हैं, 70% इसी गोरखपुर में रहती हैं। तो महंगाई नहीं है, जिस हिसाब से स्तर, सामाजिक स्तर आदमी का बढ़ रहा है, तो इसके लिए महंगाई कोई मतलब नहीं। अच्छा सर, अखिलेश यादव जो है, ये अभी एक ट्वीट आया था कि गोरखपुर समेत प्रदेश में जो है अपराध काफी बढ़ गए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, तो पहले अपने गिरेबान में झांक ले आदमी, हम तो यही कहेंगे, तो उसको सुकून मिलेगा। उनके सरकार में थाने से गुंडे, समाजवादी पार्टी के गुंडे, जो बेचारा पीड़ित पक्ष रहता था उसको न्याय नहीं मिलता था, उनको भगा दिया जाता था। और थाना इनके सपा के लोग गुंडे चलाते थे, थानेदार नहीं चलाता था। वो क्या बात करेंगे जी? योगी राज से उनके सरकार की कोई तुलना है क्या? कुछ नहीं। कहीं हिस्से में अखिलेश जी खड़े नहीं है। वो तिलमिलाहट अखिलेश जी की, जैसा जो बोले, पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। अगर जो भी इंसान होगा अखिलेश यादव की सरकार के बारे में जरा भी सोचेगा कि अखिलेश जी की सरकार में क्या हुआ था, जनता का हश्र, तो योगी जी को बहुत ज्यादा नंबर देगा और अखिलेश यादव कहीं दूर दराज तक नजर नहीं आएंगे। क्योंकि लोग जाति पात की राजनीति करते हैं, उनको तो भैया मोबाइल फैक्टर। और हमारे योगी जी तो सबका साथ सबका विकास, हमारे मोदी जी सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। तो इसमें कोई तुलना नहीं है। लोग अनावश्यक बलबला रहे हैं, बलबला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सुन रहे थे ग्रामीण विधायक हैं गोरखपुर के, जो कि अपनी जो है हमेशा ऐसे ही जाने जाते हैं। बाकी डबल इंजन की सरकार की लगातार विकास को लेकर के इन्होंने तमाम बातें की। आप क्या सोचते हैं डबल इंजन की इस विकास को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।